बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। यह बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। बैठक के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। पहली सूची में कौन कौन से वो नाम होंगे यह देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नए चेहरों पर दाव लगा सकती है इस बार बीजेपी। एमपी और छत्तीसगढ़ के नामों पर कल लग सकती है मोहर। सीईसी की मंजूरी के बाद आज आ सकता है नामों का ऐलान। एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर हो सकता है आखिरी फैसला। पहली सूची में 12 से 14 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा संभव है। मार्च के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है और आज शाम 6 बजे यह बैठक होगी, जिसमें अंतिम मोहर लगती हुई इन प्रत्याशियों के नाम पर नजर आएगी। पहली सूची में 12 से 14 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। साथ ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उन सीटों पर गौर करना जहां पर बीजेपी की एक अच्छी पकड़ है। इसके अलावा जहां पर बीजेपी जिन स्तर पर थोड़ी सी कमजोर पाई जाती है, वहां पर कैसे मजबूती लानी है, कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है, ये वो तमाम चीजें होंगी जिसको लेकर इस बैठक में आज नाम पर मोहर लग जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। साथ ही कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिन पर बीजेपी दाव लगा सकती है और उनका नाम सामने आना संभव लग रहा है। देखिए, बिल्कुल कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के कोर ग्रुप के नेताओं के बीच में हुई थी और उसमें प्रदेश के यानी कि मध्य प्रदेश के तमाम सीटों पे जो पैनल में नाम आए थे, पैनल का मतलब ये कि हर सीट से बीजेपी में परंपरा है कि 3 नाम हैं और उन सभी पर चर्चा होने के बाद आखिरी मंथन कोर ग्रुप में होता है और फिर समिति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी मौजूद रहते हैं। आज उसकी शाम में 6 बजे से बैठक है और वहां पे ही अंतिम मुहर लगती है नामों पे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इस बीच जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि विदिशा से जो नाम पैनल आया है, जो नाम का पैनल आया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। चूंकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आया है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में एक संभावना बनती है कि वो विदिशा से लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं अगर पार्टी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनके नाम को अंतिम रूप देती है। इसके अलावा बड़ी खबर जो फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो भोपाल से सांसद हैं और भोपाल से इस बार ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि पैनल में उनका नाम है, लेकिन क्योंकि कई बार विवादित बयान उन्होंने दिया है और इससे पहले आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की है उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। तो इन तमाम चीजों को और स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल कुमार गौरव, चूंकि आप बता रहे हैं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम की घोषणा हो सकती है, जैसे कि आपने बताया विदिशा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल सीट की अगर बात की जाए तो पूर्व महापौर आलोक शर्मा का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन ग्वालियर सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जाहिर तौर पे जो ग्वालियर और गुना 2 ऐसी सीट है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम आया है। दोनों जगहों से पैनल में उनका नाम है। अब पार्टी को डिसाइड करना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत के बाद ही पार्टी डिसाइड करेगी किस सीट पे वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो जाहिर सी बात है अभी ये तमाम पैनल जो आते हैं बीजेपी में वो हर सीट से 3 उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं और बीजेपी कोर ग्रुप की जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होती है तो उस पर 0 इन किया जाता है कि किस सीट से किसको दिया जा सकता है टिकट। वहीं जो वरिष्ठ नेता होते हैं उसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की बैठक में तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को, जातीय समीकरणों को